In the simple payback method, future cash flows were not discounted. It does not consider the time value. हमने जो payback period method पीछे कह रहा था, लेकिन अगर हम payback period कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हम टाइम वैल्यू भी कंसिडर कर रहे हैं, तब हम उसको कहते हैं डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड. फॉर एग्जांपल, if the initial cost of the project is 40,000 and cash flow for the 3 years are same 17,500 per year, simply payback period will be 2.29. फॉर्मूला जब हम लगाते हैं 17,500 डिवाइड बाय 40,000. The initial investment divided by the cash inflows in each period, like 40,000 divided by 17,000, तो वो हमें 2.29 देता है. लेकिन अगर हमने डिस्काउंटेड मेथड करना है तब हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने टाइम वैल्यू को कंसिडर करना है. लेट्स सपोज उसकी है 10%, तो ओवर द ईयर कैश फ्लोज तीनों साल का डिफरेंट है. डिस्काउंट फैक्टर 10% पे वैल्यू हमने पीछे टेबल से देख ली, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, ये हमने वैल्यूज कैश फ्लोज कैलकुलेट कर ली. फिर उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फिगर निकालते हैं. पहले साल हमारे पास कैश फ्लो इतना आया, अगले साल 14,500 प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल पैसे हो गए 30,363. तीसरे साल और सरप्लस आया, वो प्लस करा तो हमारे पास एक्चुअल में टोटल सरप्लस हुआ 3 साल के बाद 45,306. तो हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारी कॉस्ट है 40,000. अब सेकेंड ईयर में पूरे 40,000 कवर नहीं हो रहे हैं, थर्ड ईयर में 40,000 से ज्यादा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 और 3 साल के बीच में हमारी कॉस्ट कवर हो रही है. तो मिनिमम 2 इयर्स प्लस 40,000 माइनस 30,363 जो हमारा कवर होना रहता है वो माइनस करा, डिवाइड बाय 13,143 जो थर्ड ईयर में एक्स्ट्रा सरप्लस आया, तो हमारे पास पेबैक पीरियड आएगा 2.73. हालांकि सिंपल पेबैक पीरियड कह रहा था कि हमारे को 40,000 कॉस्ट कवर होगी 2 साल 29, मतलब 2.5 समथिंग नियरली लेस देन 2.25 साल में ये कॉस्ट पूरी होगी. लेकिन हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड टाइम वैल्यू कंसेप्ट कहता है कि 2.25 साल रख जाएंगे, और ये ज्यादा एक्यूरेसी से रिजल्ट देता है क्योंकि टाइम वैल्यू कंसिडर करता है ये. ना व्हाट इज टाइम वैल्यू? कि विद द पैसेज ऑफ टाइम की कॉस्ट बढ़ गई, यानी रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, सैलरी बढ़ गई और एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए, है ना, जिसके कारण हमारी कॉस्ट कवर करने में डिले डेफिनेटली होगा. तो ये डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द सिंपल पेबैक पीरियड. आई एम अगेन रिपीटिंग, यहाँ पे कम से कम वो टाइम जिस टाइम में आपकी कॉस्ट पूरी होगी, न्यूमरेटर में आएगा जो कॉस्ट आपकी अभी पूरी होनी है थर्ड ईयर में. 40,000 माइनस 363, 40,000 कॉस्ट है, 30,363 तो आपकी सेकेंड ईयर में पूरी हो गई, माइनस करके वो अमाउंट आएगी जो आपकी थर्ड ईयर में पूरी होगी, डिवाइड बाय ये अमाउंट हम किस में से लेंगे? जो थर्ड ईयर का कैश फ्लो है. तो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.73.